हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एंगल ऑफ डेविएशन प्लेन मिरर के केस में कैसे निकालते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहली बात तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ही क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है बच्चों ऐसे, और इस प्लेन मिरर पर कोई रे आके ऐसे स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर ये बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल बना के देखें ऐसे, ये एंगल अगर सपोज बेटा थीटा है तो हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये वापस बाउंस बैक थीटा एंगल पर ही कर जाएगी। अब डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन का मतलब ये है कि आप सोचो ये मिरर अगर नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे किस तरफ जा रही थी? ये तो स्ट्रेट जा रही थी ऐसे सीधे। ठीक है, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जा रही थी। इस मिरर ने इसको क्या कर दिया? टर्न कर दिया। कितना टर्न किया बेटा? देखो ये रे ऐसे जा रही थी, इसको इसने टर्न करके इधर घुमा दिया एक। तो जितना इसने इसको टर्न किया ना बेटा, ओरिजिनल पाथ से जितना घूम गई है रे, उसी को हम बोलेंगे उसका एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कितना होगा? ज्योमेट्री से हम पता लगा सकते हैं। देखो ये टोटल एंगल 180 होगा। ठीक है, 180 है, ये थीटा प्लस ये थीटा 2 थीटा, तो ये बचा कुछ एंगल कितना हो गया? 180 माइनस 2 थीटा। तो डेविएशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? प्लेन मिरर के केस में डेविएशन होगा डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, जिसमें थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो अगर कोई रे ऐसे 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है तो हम उसका एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। प्लेन मिरर के केस में 180 माइनस 2 इंटू 30, 180 माइनस 60, दैट इज़ 120। अब डेविएशन के लिए हमें इसका सेंस ऑफ रोटेशन भी बताना पड़ता है। देखो ये रे ऐसे जा रही थी और ऐसे टर्न हो गई। ठीक है बच्चों, ऐसे जा रही थी और ऐसे टर्न हो गई, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या रहा? क्लॉकवाइज रहा या एंटी क्लॉकवाइज रहा? तो देखो बेटा ऐसे टर्न होगी तो हम बोलेंगे इसका सेंस ऑफ रोटेशन जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था। तो हम बोलेंगे इसका डेविएशन आया 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और ध्यान रखना इसमें थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। सपोज अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, ये प्लेन मिरर है और ये एंगल अगर मैं आपको 30 दे दूं और आपसे पूछूं एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो आप थीटा की जगह 30 मत ले लेना बेटा, यहाँ पर नॉर्मल बनाओ। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू 60, तो 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री का डेविएशन आएगा। और वो भी कैसा आएगा? देखो इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डेविएशन का मतलब हमने सीख लिया। अब ये तो सिंगल रिफ्लेक्शन था, हो सकता है आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने को पूछ लिया जाए, तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं अपन। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो हम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे। देखो सपोज हमारे पास ऐसे कोई दो मिरर हैं 60 डिग्री एंगल पर। ठीक है, ऐसे 60 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, और ये मिरर 1 है M1 और ये मिरर 2 है M2। ठीक है, कोई लाइट रे बेटा इस पे टकराती है सपोज ऐसे, और ये एंगल कुछ भी दे देते हैं अपन, मान लो ये एंगल है, सपोज ये एंगल है 30 डिग्री। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब लाइट पहले तो M1 पे टकराएगी, फिर यहाँ से M2 पे टकराएगी, M2 पे टकराने के बाद M2 पे स्ट्राइक करने के बाद इसका टोटल डेविएशन कितना होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे हम, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम M1 से कितना डेविएशन आएगा वो निकाल लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के साथ जो भी आएगा। फिर हम M2 पे स्ट्राइक करने के बाद कितना डेविएशन आएगा वो निकाल लेंगे। फिर दोनों डेविएशन को ऐड कर देंगे, अगर दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम होगा तो, मतलब इससे क्लॉकवाइज आया और इससे भी क्लॉकवाइज आया तो टोटल क्लॉकवाइज ऐड हो जाएगा। इससे क्लॉकवाइज आया, इससे एंटी क्लॉकवाइज आया, तो फिर हम डिफरेंस लेंगे दोनों का। ठीक है,
तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ डेविएशन सेम आता है दोनों मिरर से टकराने के बाद, तो टोटल डेविएशन ऐड हो जाएगा, वरना फिर हमें डेविएशन का डिफरेंस लेना पड़ेगा। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो आ जाओ। तो यहाँ पर 30 डिग्री पे इसने स्ट्राइक किया बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30, ठीक है। यहाँ से रे ये ऐसे बाउंस बैक कर जाएगी 30 डिग्री पर ही, और बाउंस बैक करके ये इस पे टकराएगी। तो देखो एक डेविएशन तो इसका यहाँ पर हो गया, ये भी 30 होगा, ठीक है। तो पहला डेविएशन किधर हुआ इसका ये देख लेते हैं अपन। देखो ये लाइट ऐसे जा रही थी स्ट्रेट, ठीक है, ये लाइट ऐसे जा रही थी स्ट्रेट, और किधर घूम गई है, इस तरफ घूम गई बेटा। ये डेविएशन मान लेता हूँ मैं डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 कितना होगा ये तो हम निकाल सकते हैं आराम से। डेल्टा 1 कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 इंटू 30, तो डेल्टा 1 हो गया हमारा 180 माइनस 60, ये हो गया 120 डिग्री। अब सेंस ऑफ रोटेशन देख लेते हैं किस तरफ घूमी ये लाइट। देखो लाइट ऐसे जा रही थी और यहाँ से ये घूमी ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही थी और ऐसे घूमी, ये आया सेंस ऑफ रोटेशन। क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज आया, देखो क्लॉकवाइज, तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 120 डिग्री क्लॉकवाइज। फर्दर सोल्व करते हैं। देखो दो रिफ्लेक्शन के बाद पूछा हुआ था हमसे, तो जब लाइट यहाँ टकराएगी बेटा तब क्या होगा, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। देखते हैं क्या डायग्राम बनने वाला है। देखो यहाँ पर लाइट स्ट्राइक करी तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना देते हैं ऐसे, ठीक है, मिरर पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना दिया, तो ऐसे लाइट आके टकराई यहाँ पे। अब ये एंगल कितना होगा, ज्योमेट्री से हमें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल तो यही है हमारा, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। चलिए आ जाइए, अब हम इसमें ज्योमेट्री से ये एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एंगल 30 है बेटा, है ना, ये एंगल 30 और ये नॉर्मल है, मतलब ये एंगल पूरा कितना होगा 90, जिसमें से ये 30 है तो ये कितना होगा 60, ठीक है, ये एंगल हमारे पास 60 आ गया। ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60, और ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 90, जिसमें से ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। बात आई समझ में, वापस सुनना। ये 30 है बेटा, ये नॉर्मल है, तो इस सरफेस से इसका एंगल कितना होगा 90, तो ये 60 हो गया। ये 60, ये 60, तो ये भी 60 होगा ये वाला, और ये वापस नॉर्मल हमने बनाया तो ये पूरा एंगल 90 का होगा, जिसमें से ये 60 है तो ये बचा कुचा कितने का होगा 30। हमें इससे ही मतलब होता है इस 30 से, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है सेकंड मिरर के लिए। तो 30 डिग्री पे वापस स्ट्राइक करी तो वापस क्या करेगी, बाउंस बैक कर जाएगी। कितने एंगल पे, 30 एंगल पे। देखो तो ये एंगल भी हमारा 30 होगा। ये हम बोल सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब सुनिए, अब ये रे कैसे जा रही थी, देखो ऐसे जा रही थी सीधी, ठीक है, इसको स्ट्रेट कर देते हैं, ये बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही थी। इस M2 मिरर ने इसको रोटेट करा दिया, कितना रोटेट करा दिया, इतना रोटेट करा दिया, डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 डेविएशन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 180 माइनस 2 थीटा, थीटा वापस से 30 डिग्री, यानी ये भी कितना आएगा हमारे पास 120 डिग्री। अब इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखते हैं किधर जा रहा है। देखो लाइट ऐसे जा रही है, इस सरफेस के लिए देखना है, M2 के लिए देख रहे हैं अपन बस। तो लाइट ऐसे जा रही है और मिरर ने इसको इधर टर्न करा दिया, ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो ये भी हुआ हमारे पास क्लॉकवाइज। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों मिरर से डेविएशन सेम सेंस में होता है तो ऐड हो जाएंगे, वरना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो पहले से कितना हो रहा है 120, दूसरे से भी कितना हो रहा है 120, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों से। तो नेट डेविएशन जो होने वाला है वो कितना होगा 120 प्लस 120, दैट इज 240 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसका नेट डेविएशन कितना होगा 240 क्लॉकवाइज। अब सुनो, ऑप्शन में ध्यान देना, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज वाला ऑप्शन भी आपको दे रखा हो, तो परेशान नहीं होना है। अगर 240 क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि टोटल
एडिशन कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में से आप ये माइनस कर दोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। तो दोनों आंसर सही है, या तो आप बोल दो कि 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप बोल दो 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमने सीखा डेविएशन प्लेन मिरर से। अब इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आप डायरेक्ट आंसर कर सकें। ओके, तो ये मैं रब कर देता हूँ। देखो अब अगर हम ये देखें कि लाइट ऐसे दो मिरर हैं और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, लाइट अगर ऐसे टकराती है किसी भी एंगल पे तो इसका जो टोटल नेट डेविएशन आएगा वो हमेशा होगा बच्चों 2 थीटा के बराबर। ये जो दोनों के बीच का एंगल है उसका जस्ट डबल कर दो, आपको टोटल डेविएशन मिल जाएगा। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में भी देखो आप, ये हमने थीटा कितना यहाँ पे कितना लिया था 60, तो हमारे पास नेट डेविएशन कितना आ रहा था 120, डबल आ रहा था इसका। इस एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसे चाहे 30 पे गिराओ, 35 पे गिराओ, 40 पे गिराओ, सब पे आंसर आपको यही मिलने वाला है 2 थीटा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे शॉर्टकट के लिए कि 2 मिरर हैं थीटा एंगल पे, अगर थीटा एंगल पे 2 मिरर हैं और कोई लाइट ऐसे स्ट्राइक करके जाती है और आपसे वापस डेविएशन पूछा जाता है टोटल, तो आपका आंसर होगा इसका जस्ट डबल 2 थीटा। अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम आप फील कर सकते हो कि सर क्लॉकवाइज बोले आंसर या एंटी क्लॉकवाइज बोले, तो उसके लिए भी एक लॉजिक आप समझ लें। देखो ये शॉर्टकट है, मतलब एमसीक्यू करने के लिए, वरना तो फिर आपको पूरा तरीका लगाना पड़ेगा। देखो सपोज ऐसे 2 मिरर है थीटा पे और लाइट ऐसे इस पे आके गिरी कुछ एंगल पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 2 थीटा। अब एक जगह चक्कर पड़ सकता है, 2 थीटा क्लॉकवाइज बोले या 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज बोले। ठीक है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक समझ लो। देखो जिस मिरर पे लाइट पहले पड़ी वहां से आप दूसरे मिरर के तरफ चलोगे तो आपको कैसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसी सेंस में हमारा नेट डेविएशन का डायरेक्शन आ जाएगा। कैसे, ध्यान से सुने। लाइट टकराई M1 पे और M1 से हम चलें M2 की तरफ, तो कैसे चलेंगे, M1 से M2 कैसे चलेंगे, देखो M1 से M2 कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हमारा जो नेट डेविएशन का आंसर आएगा वो होगा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। सपोज लाइट ऐसे टकराती है, पहले किस पे टकरा रही है, M2 पे। ठीक है, उसके बाद M1 पे टकराएगी। अब मैं इसका आपसे डेविएशन पूछूं तो आंसर इसका वापस से 2 थीटा होगा टोटल डेविएशन। लेकिन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके लिए आप क्या करो, लाइट जिस पे टकरा रही है, जिस मिरर पे पहले टकरा रही है, वहां से हमें दूसरे मिरर की तरफ चलना है, तो कैसे चलेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। यानी इसका आंसर होगा 2 थीटा क्लॉकवाइज। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने सिखाई हैं आपको, तो आप प्रैक्टिस करें इसकी और ऑन द टिप्स रिजल्ट को याद रखें, बहुत हेल्प करेगा आपको। चलिए ठीक है, यहाँ पर अपन ख़त्म करते हैं क्लास। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।